लाल अबीर से उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहा दिया है। लेकिन ये जीत है और इस जीत का जश्न है जिसकी मिठास में इस वक्त होली खेलते हुए आपको दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। 21 साल की उम्र थी जब अपने परिवार को छोड़कर महंत अवैधनाथ के ये शिष्य बन गए थे और उसके बाद से धीरे धीरे उनकी राजनीति में ये सक्रिय हुए, उनके लिए कैंपेन करने लगे 1996 में। फिर खुद इनको उत्तराधिकारी घोषित किया महंत अवैधनाथ ने, खुद चुनावी मैदान में उतरे, सांसद बने और उसके बाद पिछली बार जब चुनाव जीती बीजेपी प्रचंड जनादेश के साथ मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो इन्हें मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये पहली बार फिर से सत्ता वापसी कर रहे हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से 3 लाइन 3 पॉइंट, क्या है योगी आदित्यनाथ का वो एक्स फैक्टर जो उन्हें इस सीट पर दोबारा सत्ता वापसी करने के लिए जनता का समर्थन दिला पाया? मुझे लगता है कि एक तो उनका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो उनका भगवाधारी होना। उनकी उसी कारण से उनकी जो उनका व्यक्तित्व है वो एक अलग है जो कि किसी के पास, जो किसी ने कोई भी नहीं कर पाया उस तरीके का। और उनकी फॉलोइंग जो है वो भी उस वजह से मंदिर के कारण बहुत ज्यादा रही है। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये भी एस्टैब्लिश किया कि वो बहुत ही सख्त व्यक्ति हैं और उनका जो उन्होंने अपने आप ही स्वयं अनाउंस किया कि उनकी बुलडोजर इमेज है, वो मुझे लगता है वो भी काफी कारगर साबित हुई है इस चुनाव में, ये मैसेज देने में कि वो कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। और जैसे उन्होंने उनका यह क्लेम था कि उन्होंने सारे क्रिमिनल्स को, वो कहा करते थे कि भाई या तो क्रिमिनल्स मेरे राज में भगवान को प्यारे हो जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे। जीत की मिठास में देखिए ये दूरियां भी कम होती दिख रही है केशव प्रसाद मौर्य के साथ, खूब मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है। 3 पॉइंट में जो आपने अपने पोल में देखा, जो आपने अपने एग्जिट पोल में देखा, लोगों से बातचीत की, 3 पॉइंट 3 लाइन में क्या है उनकी यूएसपी एक्स फैक्टर योगी आदित्यनाथ का? देखिए अंजना जी, कोई भी सरकार हो यदि वो रिपीट करती है, एंटी इनकम्बेंसी को बीट करती है, तो उसका एक ही मतलब होता है, वो है परफॉर्मेंस। जिस वजह से उस कुर्सी पे उनको पिछली बार बिठाया गया। आप इनके भगवा कपड़े वाले रिमार्क से सहमत नहीं है मुझे लग रहा है। भगवा कपड़े वाले रिमार्क से आप सहमत नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस पिछली बार इनकी कौन सी थी? नहीं, तो पहली बार आए थे, बने थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस वापसी एंटी इनकम्बेंसी को जब बीट करें आप, कोई भी सरकार रिपीट हो, कोई भी सरकार हो, तो उसका एक ही मतलब और केवल एक मतलब है परफॉर्मेंस। जिस कुर्सी पे जनता ने आपको पिछली बार बिठाया था उसको आपने किस तरह से निर्वहन किया, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। मोदी जी का तो सबसे बड़ा शेयर है, आप ये मानिए इस बात को। लेकिन उसके पहले मोदी जी ने जो भी योजनाएं बनानी है और जनता तक पहुंचनी है, उसको राज्य सरकार के पैरों के ऊपर चल के डिलीवरी होनी है। ये विपक्ष ने कई बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को साइड में पीछे छोड़ गए, वो निकल गए, वो पैदल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें डाली उनके साथ, कभी उनके कंधे पे हाथ, उसके बाद क्योंकि ये दरार पैदा की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कहा था यूपी और योगी, उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही है उपयोगी, और ये उन्होंने साबित किया। ये ऐसे प्रधानमंत्री जब जाते थे, ये उसके बाद नहीं हुआ, उसके पहले से जानते थे, जिसमें हम लोगों ने कई बार चलाया कि आज 16 बार योगी का स्टेज से नाम लिया, आज 18 बार योगी का स्टेज से नाम लिया, क्योंकि हमेशा से कहा जा रहा था कि फ्रिक्शन है दोनों के बीच में। लेकिन उपयोगी पीएम ने कहा, उन्होंने हर मंच पर योगी आदित्यनाथ के काम को सराहा और एक जो पूरी टीम वहां पर दिख रही वो आप देख रहे हैं। 21 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़कर वो गए थे महंत अवैधनाथ के शिष्य बनने, लेकिन उसके बाद से राजनीति में सक्रिय हो गए। और ये भी बात सच है कि उनकी एक छवि बनी, ब्रांड योगी आदित्यनाथ क्या है, तो एक सख्त व्यक्ति के रूप में उनकी हिंदू युवा वाहिनी की उन्होंने शुरुआत की थी, गायों को, गौ माता के संरक्षण के लिए उन्होंने बनाया था, और कई बार उनके कुछ कट्टर बयानों का भी जिक्र आता है। लेकिन इन सब से उनकी एक छवि बनी, संघ का भी साथ मिला, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल के कार्यकाल के बाद इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में,
पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर बुंदेलखंड हर जगह पर पीएम पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा था। आपको एक चेहरा दिखाना था जिसके दम पर आप वहां पर चुनाव जीतते, और योगी आदित्यनाथ वो चेहरा यूपी में साबित हुए हैं, ये साफ दिख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सांसद, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच खबर यह भी आ रही है 6:30 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स राजधानी दिल्ली में, जहां पर जीत का जश्न यहां पर भी मनाया जाएगा, क्योंकि 4 राज्यों में जीत की बात है, जिसको लेकर अब देखिए बीजेपी वहां 20 पर पहुंच गई है, एक उसे और चाहिए। तो गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो और उत्तर प्रदेश रहे, 4 राज्यों की जीत। और इस तरह की जीत मनाने में आपने हमेशा देखा होगा बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त रौनक कर दी जाती है। ये जल्दी से आपके पास आते हुए प्रदीप गुप्ता जी, महिलाओं के भी फेवरेट बन गए। अगर वाकई महिलाओं ने इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया है बीजेपी के लिए, जिसका जिक्र अभी तक हो रहा है, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, सर्वे में भी आया, राशन, प्रशासन और महिलाएं, ये 3 मुख्य वजह हैं। अब राशन और प्रशासन, जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो उसमें प्रशासन भी एक गवर्नेंस का हिस्सा है, वो भी एक डिलीवरी है। और इन दोनों चीज के लिए, राशन हो, प्रशासन हो या योजनाएं हो, उसका मुख्य बिंदु जो है, सबसे बड़े लाभार्थी जो है 80 से 90% योजनाओं का मुख्य लाभार्थी महिलाएं हैं। और महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के वोट किया। एसपी के मुकाबले बीजेपी को 16% ज्यादा वोट किया, जबकि पुरुषों ने 4% वोट किया। ये हमारे सर्वे में आया और ये रिजल्ट में तब्दील हुआ। ये क्यों हुआ फिर शरद प्रधान जी? इसके पीछे तो काम ही है ना। नहीं, इसके पीछे दोनों चीजें हैं। देखिए कई बार ये भी होता है, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा उनके काम को, लेकिन साथ साथ उनके साथ जो पब्लिसिटी मशीनरी थी, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, 650 करोड़ 6 महीने के बजट में प्रोविजन था पब्लिसिटी का। देखिए उससे फर्क पड़ता है, पब्लिक के ऊपर बहुत इसका असर पड़ता है। आप किसी चीज की बमबारी कर रहे हैं अगर किसी सूचना की, और दूसरा उसको काउंटर नहीं कर पाता है, ये ठीक है। मेरा मानना यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि साहब हर जो सरकार होती है इनकम्बेंट सरकार, आपको नहीं लगता पिछला बजट उठा के अखिलेश सरकार का भी देखेंगे तो वो पाएंगे कि इसके इर्द गिर्द 100 करोड़ का बजट कभी नहीं देखा मैंने, कई बजट देखे। देखिए एक चीज और भी है, ये मैं मानता हूं, प्रमोशन पैकेजिंग जो होती है, जब तक प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो आप पैकेजिंग क्या करेंगे उसको, वो कोई काम नहीं आता। आप कितनी ही उसमें लाग लपेट कर दीजिए, वो पैकेजिंग कोई काम नहीं आती जब तक की डिलीवरी नहीं हो।